आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंचे हुए RJD कार्यालय में। हम लगातार जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहते हैं और इसी क्रम में बख्तियारपुर का केस एक आया है हमारे सामने, जो उनकी बेटी 16 साल की है और लापता हो गई है। अब तकरीबन 2.5 साल से लापता है, अभी तक कोई खबर नहीं हुआ है। और जब वो पूछताछ करने जाते हैं तो उनके ऊपर मारा जाता है, पीटा जाता है। आइए जानते हैं कि क्या मामला है, पूरी मामला क्या है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सहदेव कुमार है सर। सरैया गांव से हूँ और पंचायत मेसी बख्तियारपुर क्षेत्र से पटना। सर मेरी लड़की को 2 साल पहले गायब कर दिया गया। हमारी बहन ही खुद की है और बहनोई है, सतीला भांजा है, मेरा भाई भी है इसमें शामिल, और एक दो है जो पड़ोसी हैं, वही लोग मिलजुल के सब गायब कर दिया है। और ले गई थी हमारे गांव से पढ़ने लिखने के बहाने करके ले गई थी। वो हमसे पहले बताती थी कि एक दुबाहा लड़का है, रेलवे में नौकरी है, 85,000 रुपये तनख्वाह है, उससे शादी कर दो। हम मना कर दिए थे। हम बोले थे कि नहीं, हम दुबाहा लड़का शादी नहीं करेंगे। हमारी बेटी चाहे गरीब है, हम तो गरीब घर में करेंगे, मगर हम दुबाहा लड़का शादी नहीं करेंगे। तो आप जब शादी नहीं कर रही है उसके बाद ये मामला कैसे उठ गया? जब इतना मना करने के बाद भी ये लोग हमें बार बार टॉर्चर करते रहे हमारी लड़की को, और बार बार हमें परेशान करते रहे, प्रयास करते रहे, प्रयास में लगे रहे। अब क्या लोग से प्रयास करते रहे हम नहीं बता सकते, क्योंकि वही जानेंगे क्यों। आपकी बच्चिया कैसे लापता हो गई है? हमको लड़की को लॉकडाउन के टाइम में हमसे लड़की बोली थी कि पापा हम पढ़ना चाहते हैं और 3-4 महीना से बंद है पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से। तो हम कैसे पढ़ें, हम परीक्षा में क्या लिखेंगे पापा, हम कैसे पास करेंगे, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, हम कोई नौकरी करेंगे पापा, हम अपने पैर पर खड़ा होकर दिखाएंगे आपको पापा, हमको पढ़ाइए। हमने कहा ठीक है, रुक जाओ बेटा, हम एडमिशन करवा देंगे ऑनलाइन इंटर में, तो ठहर जाओ, थोड़ा लॉकडाउन कुछ खुला था तो हम थोड़ा और खुल जाने दो तो हम करवा देंगे। मगर हमारी बहन मुझसे टॉर्चर करती रहती थी कि बोली कि हमारे यहाँ कोचिंग खुल गया है, खुला हुआ है, जबकि कहीं नहीं खुला हुआ था। हमारी बहन बोली कि यहाँ खुला हुआ है, मुसना पर खुला हुआ है कोचिंग, तुम जाओ और घर में कंप्यूटर है, यहाँ सीखना भी, यहाँ पे आ जाओ, मैं लड़का को भेजता हूँ बाइक लेके, तुम साथ में चली आना। तो हमारी बेटी पता नहीं कैसे फुसलाने पर मान गई होगी। तो आप जो है कि वहाँ गए थे आप अपनी बहन के पास, या जहाँ से आपको शक हुआ कि यहाँ से लड़की गायब हुई है, तो आप गए थे वहाँ पे? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, उस समय मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में था तो हमारे यहाँ फ़ोन किया तो हम अपनी बेटी से 9 तारीख को बात किया। आप लोग ठीक है? रात में करीबन 10 से 11 बजे तक बात किया। हमारी बेटी बताई थी कि पापा मैं सर्टिफिकेट लेने जा रही हूँ नानी घर, वहीं पर स्कूल है तो वहीं पर सर्टिफिकेट लेने के लिए टीचर बुलाए हैं। अच्छा। तो मैं सुबह चली जाऊँगी, आप कुछ पैसे लगा दीजिए। तो हमने उसे पूछा कि बेटा जब पैसे तुम्हें 4,000 रुपये लगाए थे वो क्या किए? तो बताई कि फूफा ने बोली कि हमारे बैंक में कोरोना निकल गया है, तुम ATM से पैसा निकाल के दे दो, हम तुम्हें बाद में दे देंगे, ऐसा बोली। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं सुबह में पैसा लगा दूंगा 2,000 रुपये, ये चली जाना। तो बोली कि ठीक है पापा, मैं सुबह चली जाऊंगी। मगर सुबह हुआ तो हमें मरने का खबर दे दी मेरी बहन ने, और दिल्ली में था मैं, दोनों चिरैया मोतिहारी के हैं? जी नहीं, मैं पटना का हूँ, बख्तियारपुर। तो उसके बाद फिर जब हमारी खबर दी हमारी बहन ने मरने की, तो हम बोले कि हमारी बेटी को बॉडी रखो, अगर मर गई है तो हमारी बेटी को बॉडी रखो, मैं किसी प्रकार से भी 4-5 घंटा के अंदर पहुंच जाऊँगा। मैंने लैंडलाइन का टिकट भी बनवाया था, लैंडलाइन का टिकट बनवाया था प्लेन का, मगर बनवा ही रहे थे कि उन लोग चलो हमारा बोला कि मैं बॉडी को लेके हम भी अलग मत आओ प्लेन से, कल को आना। मैंने कहा कल क्यों आएंगे, तो बॉडी रखो, चलो ठीक है हम ट्रेन से आ जाएंगे, टिकट हमको नहीं मिल रहा है प्लेन का, तो हम ट्रेन से आ जाएंगे, तो हमारी परिवार जो जा रहा है उससे मिलने दो। अच्छा। तो किसी को मिलने नहीं दिया। अच्छा, तो आपके साथ ही मारपीट की गई? हाँ, इसी केस को लेकर हमें फोटो दिखाइएगा, मारपीट का फोटो दिखाइएगा। इसी केस के लेकर हम पूछताछ करते हैं तो हमें मारपीट किया जाता है, और इस तरह से कि हमें जानलेवा हमला बार बार किया गया। हमको वाइफ को भी मारपीट किया है 15 दिन पहले, उसके बाद फिर हमें मारपीट किया गया है। तो अब थाना थाना वाला क्या बोल रहा है? थाना में कंप्लेंट किए हैं, ये NMCH हॉस्पिटल का बयान गया है,
तो वहाँ का नहीं लिए हैं, वो पूछताछ किया हमारी वाइफ से, वही कंप्लेंट में लिख दिए हैं। और ठीक है, तो आप देखें कि जो अभी मुद्दा आया है वो बच्ची का लापता होने का मुद्दा है, और तकरीबन 2.5 साल से बच्ची लापता है, और उस पर जब थाना में FIR दर्ज किया जा रहा है तो वो FIR नहीं लिया जा रहा है। लगातार हमारे सुशासन बाबू बोलते हैं कि बिहार में विकास है, बिहार में बहार है, और यहाँ पे थाना ही नहीं कार्रवाई सुन रही है। ठीक।